जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार एक ना एक प्रश्न जरूर रहेंगे। कभी कभी तो दो चार भी प्रश्न इससे मिलते हैं। तो इसमें कौन सा टॉपिक है, तो ये है खेल परिदृश्य, यानी कि खेल से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, जितने तथ्य होते हैं, उन सभी को याद करने का प्रयास करेंगे। चाहे 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 हो और 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2021 हो। उसके बाद हम ग्रैंड स्लैम के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रैंड स्लैम से इस बार 2021-22 में कौन कौन से पदक जीते हैं। उसके बाद भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन सा रहा। तो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार एक नज़र दे लेंगे। उसके बाद प्रमुख खेलों के शुभंकर कौन से खेल में कौन शुभंकर थे। उसके बाद यहाँ देखिए प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित राज्य, तो राज्य और खिलाड़ी से पूछा जाता है, तो ये भी देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आगामी खेल आयोजन, कौन से खेल किस वर्ष में आयोजित किए जाएंगे, तो उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद है क्रिकेट से संबंधित प्रश्न, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, शतरंज, अन्य प्रतियोगिताएं, फार्मूला 1 रेस में कौन जीता है। उसके बाद लास्ट में है खेल परिदृश्य विविध, यानी कि उसके अलावा इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं खेल से, वो यहाँ कवर किया जाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए आराम से देखिए। और लगता है कि स्लो बता रहे हैं तो 2x स्पीड पर करके देख सकते हैं। रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो पहला शुरू करेंगे 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 से। थोड़ा ये स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सही से नहीं आया है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आवाज़ क्लियर आ जाएगा, ये तो उम्मीद रखते हैं। आवाज़ क्लियर आएगा तो कृपया सुन भी लीजिएगा, तो याद हो जाएगा। 32वां टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था। 2020 में आयोजन होना था, लेकिन 2021 में हुआ है, कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। उसके बाद देखिए आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को। इसका शुभांकर रहा टोक्यो ओलंपिक का मेरा तौबा, और आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल इसमें 200 देश भाग लिया था, प्रतिस्पर्धाएं थे 33 और मैच था 339 मैच। भारतीय एथलीट की संख्या था 127। उसके बाद है भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरे सामने, और भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग था हिंदुस्तानी वे, और इसके निर्माण करता हैं AR रहमान। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो मेरी कॉम था और मनप्रीत सिंह। मेरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में, तो मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया, ये पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया था MPL को। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक था INOX। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज बने थे दीपक काबरा, और क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेसर यानी तलवारबाजी में कौन थी, भवानी देवी। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश था उत्तर कोरिया। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला थी नौकायान में नर्था कुमानन। उसके बाद है कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय थे अशोक कुमार। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर थी अदिति अशोक। क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक कौन थे, तो साजन प्रकाश थे पहले तैराक। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश कौन था, रोमानिया था। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, और ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान थी रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट थी लॉरेल हबर्ड। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग कियांग चीन की शूटिंग में जीता था। भारत का पहला
पदक मीराबाई चानू ने जीता था। रजत पदक भारोत्तोलन में 49 केजी का। भारत का दूसरा रजत पदक रवि कुमार दहिया कुश्ती में 57 केजी वर्ग में। भारत के लिए स्वर्ण पदक एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था भाला फेंक में। और कितना भाला फेंका था? 87.58 मीटर। उसके बाद है भारत के लिए कांस्य पदक कौन कौन से लाए थे? तो भारत के लिए कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से 64 से 69 किलो वर्ग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, बजरंग पुनिया कुश्ती 65 केजी वर्ग में, और पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर कितने साल बाद? 41 साल बाद, यानी 1980 में अंतिम बार जीते थे, उसके बाद 2021 में फिर। सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन रही थी? मोमोजी निशिया रही थी, जो कि जापान की स्केट बोर्डिंग है, और स्केट बोर्डिंग पहली बार जोड़ा भी गया था। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला कौन थी? तो ये एम्मा मैककॉन थी, ऑस्ट्रेलिया तैराक एम्मा मैककॉन। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष में कार्लेव ड्रेसेल, अमेरिकी तैराक कार्लेव ड्रेसेल। प्रथम स्थान रहा था अमेरिका, जिसमें 39 स्वर्ण 41 रजत और 33 कांस्य पदक, कुल 113 के साथ। और दूसरा पर रहा था चीन 88 पदक, जापान 58 पदक। भारत का स्थान रहा था 48वां, जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य, यानी 1 2 का 4 याद रखिएगा, 1 2 4। कुल 7 पदक भारत ने जीता था। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में। तो इससे संबंधित जो भी 32वां टोक्यो ओलंपिक से संबंधित जो तथ्य थे इम्पोर्टेंट, वो पढ़ लिए। अब देखिए 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, तो इसका आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में ही 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक। और शुभंकर यानी मस्कट था सोमाइटी, उसका था मिराई तोबा, इसका था सोमाइटी। संस्करण 16वां संस्करण था। और थीम गीत कर दे कमाल तू, इसके लेखक एवं गीतकार थे संजीव सिंह। आदर्श वाक यानी मोटर था, इसका भी यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल शामिल देश था 163 और भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या थी 54। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे टेकचंद भालाफेंक से, और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे थे अवनी लेखरा निशानेबाजी में। पहला स्वर्ण पदक पैगे ग्रीको ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट हैं, और भारत के लिए पहला पदक भाविना पटेल जीता था। रजत पदक टेबल टेनिस में। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में, और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहले तीरंदाज हरमिंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी था फलक कोहली, और उसमें मोमोजी निशिया 19 वर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उसके बाद है पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन है? तो सुभाष यतिराज हैं, रजत पदक जीते हैं बैडमिंटन में, ये नोएडा के अधिकारी हैं। भारत के लिए स्वर्ण पदक, तो भारत में कुल 5 स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक में जीता है, जिसमें अवनी लेखरा राजस्थान 10 मीटर एयर राइफल, मनीष नरवाल हरियाणा में 50 मीटर पिस्टल, और प्रमोद भगत बिहार बैडमिंटन, सुमित अंतिल हरियाणा 68.55 मीटर भाला फेंक। उसके बाद कृष्णा नागर राजस्थान बैडमिंटन से। अब है भारत के लिए रजत पदक, तो भारत के लिए कुल 8 रजत पदक आया था। भारत की भाविना पटेल गुजरात टेबल टेनिस, योगेश कथुनिया नई दिल्ली डिस्कस थ्रो, देवेंद्र झाझरिया राजस्थान जेवलिन थ्रो, निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश हाई जंप, मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु, परवीन कुमार उत्तर प्रदेश हाई जंप, सुहास यतिराज कर्नाटक बैडमिंटन, और सिंहराज अधाना हरियाणा शूटिंग। भारत के लिए कांस्य पदक 6 कांस्य पदक जीता था, तो सिंहराज अधाना हरियाणा शूटिंग, और शरद कुमार बिहार हाई जंप, अवनी लेखरा राजस्थान शूटिंग, हरविंदर सिंह हरियाणा तीरंदाजी, मनोज सरकार उत्तराखंड बैडमिंटन, और सुदर सिंह गुज्जर तो राजस्थान जेवलिन थ्रो। उसके बाद है प्रथम स्थान आया था सुंदर चीन का
प्रथम स्थान चीन का आया था, जिसमें 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य, कुल 207 के साथ चीन प्रथम स्थान पर रहा। दूसरा स्थान रहा था ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें कुल 124 पदक जीते थे, और तीसरा स्थान अमेरिका का रहा था कुल 104 पदक के साथ। भारत का स्थान 24वां रहा था, 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, कुल 19 पदक जीते थे। पैरा ओलंपिक पहली भारतीय महिला दीपा मलिक, रजत पदक। और पैरा ओलंपिक 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में और 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। तो इसका भी अध्ययन हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं। तो इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है जो सिंगल, एकल विजेता पूछा जाता है, डबल वाला ऐसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार देख लेंगे। एकल पुरुष, ये पहला देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और पुरुष एकल में राफेल नडाल स्पेन के हैं और डेनियल मेदवेदेव को हराकर। महिला एकल में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की और उपविजेता रही डेनियल कोलिंस यूएसए की। और पुरुष एकल में थानासी कोकिन्स और निक कार्गियोस। और महिला युगल में बारबोरा क्रेजिकोवा और कैतरीना सिनियाकोव। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में भी राफेल नडाल, और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखे थे राफेल नडाल ही थे। और महिला में ईगा स्विटेक, वो ऑस्ट्रेलिया बाटी, लेकिन इसमें फ्रेंच में ईगा स्विटेक पोलैंड की। उसके बाद विंबलडन ओपन 2022। तो विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल तो नोवाक जोकोविच सर्बिया की हैं, और महिला एकल विजेता एलेना रिबाकिन्स कजाकिस्तान की। उसके बाद देखते हैं अमेरिकी यूएस ओपन 2021। तो अमेरिकी यूएस ओपन डेनियल मेदवेदेव, और महिला एकल में एम्मा रादुकानु, ये 2021 का है यूएस ओपन, डेनियल मेदवेदेव और एम्मा रादुकानु। उसके बाद 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, विंबलडन घास पर खेला जाता है। अब आगे है राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का संस्करण 22वां रहा था। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ये हुआ था। उद्घाटन में समापन समारोह का आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। उद्घाटन एवं समारोपन समारोह का आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में, और शुभंकर पेरीदाबुल, डिजाइनर एमा लू। मोटो था इसका स्पोर्ट इज़ जस्ट बिगनिंग। कुल देश 72 देश रहा, स्पर्धा 280 और खेल 20 रहा। भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या था 210, जिसमें 106 पुरुष और महिला 104। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड क्यूसी। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे अचंत शरत कमल और निकहत जरीन। तो पदक तालिका में कौन रहे थे? तो देखिए पदक तालिका में प्रथम आया था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा कनाडा। भारत का स्थान रहा था चौथा भारत का स्थान रहा था, न्यूजीलैंड 5वां। और ऑस्ट्रेलिया में कुल पदक तो कुछ 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य। 67, 57, 54 कुल 178। इंग्लैंड का 57, 66 और 53 कुल 176। कनाडा का 26, 32, 34 और 26, 32, 34 कनाडा का कुल 92। भारत का इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना ज़रूरी है, 22, 16, 23, 22, 16, 23, यानी कि 22 और लास्ट में 23, बीच में 16। ऐसे याद रखना है। भारत में स्वर्ण पदक कितना जीता है? 22।
लेकिन रजत पदक तो दोनों को जोड़ दीजिए 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, इसका 1 बढ़ा दीजिएगा तो ये हो जाएगा कांस्य पदक यानी कि 23। तो कुल 61 पदक भारत ने जीता था, 22, 16, 23 यानी 22 यानी 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 22, 1, 23। चलिए अगला है भारत के लिए पहला पदक सांकेत महादेव सरगर रजत भारोत्तोलन 55 kg महाराष्ट्र। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई जीता था, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में 39 kg मणिपुर। भारत का सर्वाधिक पदक खिलाड़ियों में शरत कमल टेबल टेनिस में कुल 4 पदक। भारत का सर्वाधिक पदक खेल कुश्ती में कुल 12, 6 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य। सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट अनाहत सिंह। सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट कौन थी? अनाहत सिंह 14 वर्ष स्क्वैश की। सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट कौन थे? सुनील बहादुर 45 वर्ष लोन बाउल्स। सबसे एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे मिला है? तियानबेन फैंग टेबल टेनिस सिंगापुर। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब क्या है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष एवं महिला, तो 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी प्रणब चेन्नई के हैं तमिलनाडु, और 74वें राहुल श्रीवास्तव, 73वें भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु। तो यही 3 को याद रखना है, बाद बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 72वां मित्राव गुहा और 71वां संकल्प गुप्ता, 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक तेलंगाना। 75वें याद रखना है बी प्रणब, 74वें राहुल श्रीवास्तव और 73वें भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु। उसके बाद देखिए भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश चेन्नई के हैं। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा हैं, भारतीय मूल के। और भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं प्रियंका न्यूटकी आंध्र प्रदेश से। भारत की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, और भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर भी दिव्या देशमुख। तो 23वां याद रखना है प्रियंका न्यूटकी और 22वां दिव्या देशमुख। अब है आगे भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, और भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बा राम विजया लक्ष्मी। उसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जुलाई के लिए प्रभात जयसूर्या, और महिला में एम्मा लेब। जून छोड़िए ये सब, एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ से, क्या इसमें दिमाग लगाना। और प्रमुख खेलों के शुभंकर, तो ये एक बार देख लीजिए, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, कभी पूछा नहीं जाता अक्सर, फिर भी। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप ईवा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम, ये पेरी याद रखना है। 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझू चीन में हुआ है। और स्मार्ट ट्रिपलेट्स। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 धाकर। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन विन डोइन। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 सुई रोन। एशियाई पैरा खेल फेई। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 टोक्यो मिराई तोबा। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक टोक्यो जापान सोमाइटी। युवा ओलंपिक लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था, और इसका था शुभंकर योडली। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल 2020 गोवा बुलबुल रूबी गुलाब पक्षी। राष्ट्रीय खेल 2022 क्लाउडेड तेंदुआ। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 जाबी बाका। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया बोरोबी। 18वां एशियाई खेल 2018 भिंग अतुंग काका। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, प्रमुख खिलाड़ी और इससे संबंधित राज्य एवं खेल। तो बजरंग पुनिया कहाँ से? झज्जर हरियाणा से, ये पहलवान है। स्वप्ना बर्मन जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल एथलेटिक्स। अनाहत सिंह दिल्ली स्क्वैश। और दूती चंद उड़ीसा धावक। दीपिका कुमारी रांची झारखंड तीरंदाज। रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा कुश्ती। हिमा दास ढिंग असम धावक। साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा पहलवान। पीवी सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश
बैडमिंटन। उसके बाद है मनप्रीत सिंह जालंधर हॉकी, अचंत शरत कमल चेन्नई तमिलनाडु टेबल टेनिस, साइना नेहवाल हिसार हरियाणा बैडमिंटन, सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र टेनिस, सुनील बहादुर रांची झारखंड लॉन बाउल्स, पीटी उषा कोझिकोड केरल धावक, दीपा कर्माकर अगरतला त्रिपुरा जिम्नास्ट, अभिनव बिंद्रा देहरादून उत्तराखंड निशानेबाज, मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर मुक्केबाज, निकहत जरीन निजामाबाद तेलंगाना मुक्केबाज, अंजू बॉबी जॉर्ज चंगनसेरी केरल, मिताली राज जोधपुर राजस्थान महिला क्रिकेटर। उसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी अमडालावल्स आंध्र प्रदेश भारोत्तोलन, भावना पटेल मेहसाना गुजरात पैरा एथलेटिक्स, रानी रामपाल शाहाबाद हरियाणा हॉकी, भवानी देवी चेन्नई तमिलनाडु तलवारबाज, लवलीना बोरगोहेन गोलाघाट असम मुक्केबाजी, मरियप्पन थंगावेलु सलेम जिला तमिलनाडु पैरा ऊंची कूद, टेकचंद रेवाड़ी हरियाणा भाला फेंक, मनु भाकर झाझर हरियाणा निशानेबाज, मीराबाई चानो इम्फाल मणिपुर भारोत्तोलन, साजन प्रकाश इडुक्की केरल तैराक, सुश्री मलिक सोनीपत हरियाणा पैरा एथलेटिक्स। उसके बाद है श्रेयसी सिंह जमुई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। श्रेयसी सिंह कहाँ के हैं तो ये है जमुई बिहार निशानेबाज, विनेश फोगाट बलाली हरियाणा कुश्ती। उसके बाद नीरज चोपड़ा है पानीपत हरियाणा भाला फेंक, विश्वनाथन आनंद मलियाथुदुरई तमिलनाडु शतरंज, हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र शतरंज, किदाम्बी श्रीकांत मलियाथुरई तमिलनाडु बैडमिंटन, सीमा पुनिया सोनीपत हरियाणा डिस्कस थ्रो, जेरोमी लाल रिंगुआ मिजोरम भारोत्तोलन, वाईचुंग भूटिया टिनकीतम सिक्किम फुटबॉल। उसके बाद है आगामी खेल का आयोजन। तो आगामी खेल का आयोजन तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में होगा 2024 में, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स अमेरिका 2028, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन 2032, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन 2022, 25वां शीतकालीन मिलान कॉटिस इटली 2026, चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक दक्षिण कोरिया 2024 और चौथा ग्रीष्मकालीन युवा डकार सेनेगल 2026, चौथा एशियन पैरा खेल हांगझू चीन। और उसके बाद 35वां राष्ट्रीय खेल तो राष्ट्रीय खेल केरल भारत और 2015 ये जितना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। एशियाई खेल 19वां एशियाई खेल हांगझू चीन 23 में और 20वां एशियाई खेल नागोया जापान 26 में और 21वां एशियाई खेल दोहा कतर 2030, 22वां एशियाई खेल रियाद सऊदी अरब 2034। उसके बाद है 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 में हुआ है अभी जस्ट, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा तो विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये कतर में होगा 2022 में, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए 23वां फुटबॉल विश्व कप अमेरिका मैक्सिको कनाडा 2026, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड 2023, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022, फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप पेरू 2023, फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप इंडोनेशिया 2023, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कोस्टोरिका 2023, 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत 2023, 14वां विश्व कप क्रिकेट दक्षिण कोरिया 2027, 10वां आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी पाकिस्तान 2025। और कौन इम्पोर्टेंट हो जाता है, सब पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, पुरुष रग्बी विश्व कप फ्रांस 2023 और ये याद रखिएगा विश्व सैन्य, तो ये उतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उसको एक बार पीडीएफ में देख लेना है। तो उसके बाद देखते हैं और कोई है। हाँ, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में तो आयोजन हुआ था बीजिंग चीन में, शुभंकर रहा था बिंग ड्वेन और आदर्श वाक टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर मसाल का नाम था फ्लाइंग। प्रथम स्थान आया था नॉर्वे का, दूसरा स्थान आया जर्मनी और तीसरा चीन।
नॉर्वे कुल 37 पदक, जर्मनी 27 और तीसरा 15 स्थान आया चीन का। भारत का स्थान कोई पदक नहीं जीत पाया था। भारत शामिल 2 देश थे, हैती, सऊदी अरब। भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी था मोहम्मद आरिफ खान, जम्मू कश्मीर के स्कीइंग खेल में। उसके बाद 15वां इंडियन प्रीमियर लीग 2022, तो संस्करण रहा 15वां 26 मार्च से 29 मई 2022 तक। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। 15 इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 15वां तो हुआ। कुल टीमें था 10। टाइटल प्रायोजक टाटा, ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट, विजेता गुजरात टाइटंस। पहली बार यह टीम बना और जीत भी लिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात टाइटंस जीता है। उपविजेता राजस्थान रॉयल्स। गुजरात टाइटन के कप्तान हार्दिक पांड्या। और पहला मैच CSK कोलकाता नाइट राइडर्स में। 2 नई टीमें गुजरात एवं लखनऊ। ऑरेंज कप अवार्ड सर्वाधिक रन जोस बटलर 863 रन। पर्पल कैप अवार्ड सर्वाधिक विकेट युजवेंद्र चहल को मिला था 27 विकेट। और प्लेयर ऑफ द सीजन जोस बटलर, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जोस बटलर। और इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उमरान मलिक। फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स। IPL 2021 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। सर्वाधिक बार IPL जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस 5 बार। अब है 12वां वर्ल्ड कप 2019, तो आयोजन हुआ था इंग्लैंड एवं वेल्स में। फाइनल मैच लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन। विजेता इंग्लैंड रहा, कप्तान यूएन मॉर्गन। उपविजेता न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच वेन स्टोक्स इंग्लैंड के। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन। गोल्डन बैट पुरस्कार रोहित शर्मा और गोल्डन बॉल पुरस्कार मिशेल स्टार्क। अब देखिए कि क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से ट्रॉफी होते हैं। तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी 2021-22 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। विजेता रहा था मध्य प्रदेश, उपविजेता मुंबई। तो रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जीता है। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसको जीता है गुजरात टाइटंस और उपविजेता रहा राजस्थान रॉयल्स। आयोजन हुआ था महाराष्ट्र एवं अहमदाबाद में। तो IPL 15वां IPL गुजरात टाइटंस, रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजन न्यूजीलैंड में और विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता इंग्लैंड। 14वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन वेस्ट इंडीज में, विजेता भारत और उपविजेता इंग्लैंड। अंडर 19 एशिया कप, तो अंडर 19 एशिया कप आयोजन UAE में और विजेता रहा था भारत और उपविजेता श्रीलंका। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी आयोजन जयपुर राजस्थान में, विजेता हिमाचल प्रदेश, उपविजेता तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आयोजन नई दिल्ली, विजेता तमिलनाडु और उपविजेता कर्नाटक। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप, तो विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और आयोजन UAE में हुआ था, उपविजेता न्यूजीलैंड। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड जीती है और भारत उपविजेता रहा था। 7वां महिला T20 विश्व कप 2020 और ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर। आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद बैडमिंटन है, तो मलेशिया ओपन, विजेता सिर्फ देख लीजिए विक्टर एक्सेल्सन। उसके बाद सिंगापुर ओपन PV सिंधु। और उबेर कप का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में और ये जीता था कौन, दक्षिण कोरिया। उबेर कप 2022 दक्षिण कोरिया। थॉमस कप भारत पहली बार जीता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022, तो पुरुष जोनाटन क्रिस्टी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, तो पुरुष एकल विजेता विक्टर एक्सेल्सन और उसके बाद उपविजेता लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन PV सिंधु। आगे है फुटबॉल से, तो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 विजेता रहा भारत। महिला यूरो चैंपियनशिप 2022 विजेता इंग्लैंड। UEFA चैंपियनशिप लीग विजेता रहा रियल मैड्रिड। इंडियन प्रीमियर लीग आयोजन इंग्लैंड में, मैनचेस्टर सिटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग है, मैनचेस्टर सिटी जीता है। 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 आयोजन मलप्पुरम केरल में, ये जीता है केरल ही। 75वां संतोष ट्रॉफी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा रियल मैड्रिड। FA कप
आयोजन लिवरपूल। इंडियन सुपर लीग और संस्करण 8वां संस्करण हैदराबाद FC जीता है। फीफा क्लब विश्व कप 2021 विजेता चेल्सी। IAFC महिला एशियाई कप चीन पीपुल्स रिपब्लिक। स्पेनिश सुपर कप्स रियल मैड्रिड। डूरन कप FC गोवा। अब है हॉकी के बारे में। FIH महिला 5S चैंपियनशिप 2022 आयोजन लुसाने स्विट्जरलैंड विजेता भारत। पुरुष होशी एशिया कप आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया विजेता दक्षिण कोरिया। महिला हॉकी एशिया कप जापान। 11वां जूनियर नेशनल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश हॉकी। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी दक्षिण कोरिया। जूनियर हॉकी विश्व कप अर्जेंटीना। अब है आगे टेनिस। स्विस ओपन 2022। स्विस ओपन 2022 कैस्पर रूड नॉर्वे। इटालियन ओपन नोवाक जोकोविच और मैड्रिड ओपन कार्लोस अल्कराज और मियामी ओपन कार्लोस अल्कराज। मैक्सिकन ओपन राफेल नडाल। सिडनी ओपन जीता है असलान करातसेव। ATP कप 2022 कनाडा। डेविस कप रूस। WTA फाइनल्स आयोजन हुआ था गर्मिने मुगुरुजा महिला एकल विजेता हैं। ATP फाइनल्स पुरुष एकल विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव ATP फाइनल। उसके बाद एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दोहा कतर में और ये प्रथम स्थान रहा जापान। लेबर कप टीम यूरोप। उसके बाद है फार्मूला 1 तो ग्रैंड स्लैम प्रिक्स 2022 मैक्स वेस्टप्पन लुइस हैमिल्टन को हराकर। ऑस्ट्रेलियन चार्ल्स लेक्लर। फ्रेंच वेस्टप्पन ऑस्ट्रेलियन लेक्लर। ब्रिटिश कार्ल सेंज। कैनेडियन मैक्स वेस्टप्पन और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टप्पन ही जीता है। उसके बाद है शतरंज। फीडे वर्ल्ड कप 2021। फीडे वर्ल्ड कप 2021 मैग्नस कार्लसन। फीडे वर्ल्ड कप 2021 जॉन वहाँ फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन। ठीक है फीडे वर्ल्ड कप 2021 मैग्नस कार्लसन और उसके बाद फीडे वर्ल्ड कप है जॉन क्रिस्टोफ। फीडे वुमेंस वर्ल्ड कप अलेक्जेंड्रा कोस्टेनियो और गेलफैंड डी गुकेश भारत की। अन्य प्रतियोगिताएं 10वां एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज आडवाणी। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैन यूनिवर्सिटी। 8वां प्रो कबड्डी लीग दिल्ली दबंग। उसके बाद है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 रानी ओ सुलिवन आयोजन शेफील्ड इंग्लैंड में। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट तो ये अमेरिका जीता है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइन डेंडोंग एशियाई मुक्केबाज कजाकिस्तान। भारत का स्थान चौथा आया था 15 पदक के साथ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप शीर्ष रहा था ईरान। भारत का स्थान आया था 15वां। तीरंदाजी विश्व स्टेज तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम जम्मू कश्मीर और एशियन चैंपियनशिप ईरान। महिला आइस हॉकी विश्व कप तो ये कनाडा। तो चलिए अब देखते हैं खेल परिदृश्य विविध। तो खेल परिदृश्य विविध में देखते हैं कौन सा है। चलिए एशिया कप चलिए 1 मिनट। खेल परिदृश्य अब विविध तो लास्ट है तो विविध से संबंधित अब जो उसमें नहीं था अब इसमें देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला है एशिया कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। सुनील छेत्री पुरुष और मनीषा कल्याण महिला को 2021-22 सत्र के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया। सुनील छेत्री उधर मनीषा कल्याण। उसके बाद है टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका के हैं ने संन्यास की घोषणा की।
श्रीलंका को हराकर भारत ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 के नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण। इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर महिला यूरो चैंपियनशिप 2022 जीता। एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका की जगह यूएई में शुरू हुआ। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर किया गया। जुलाई 2022 माह के लिए प्रभात जयसूर्या पुरुष श्रीलंका के तथा एम्मा लैम्ब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उसके बाद है शतरंज खिलाड़ी बी प्रणब भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। बीसीसीआई ने भारतीय टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड को बनाया। ऑस्ट्रेलियाई लेटन डेविड टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। भारत 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल धाविका एस धनलक्ष्मी एवं ऐश्वर्या बाबू डोप टेस्ट में दोषी पाए गए। उसके बाद है बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल ने T20 में संन्यास लिया। भारतीय भारोत्तोलन हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2028 ग्रीष्मकालीन खेलों की मेज़बानी लॉस एंजल्स यूएसए करेगा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। वेस्टइंडीज़ के क्रिकेटर लैंडर सिमंस एवं दिनेश रामदीन ने संन्यास लिया। भारत के मैराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में स्कीट में स्वर्ण पदक जीता। सिंगापुर ओपन 2022 में PV सिंधु ने पहला सुपर 500 खिताब जीता। उसके बाद है भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए। ICC वनडे टीम रैंकिंग 2022 में न्यूजीलैंड को टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत के डी गुकेश ने गिनीज शतरंज मास्टर जीता। नोवाक जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीते। हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। उसके बाद है फीफा रैंकिंग 2022 में भारत 104वें स्थान पर, शीर्ष स्थान ब्राज़ील। भारत में रूमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीता। नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को हराकर फिनलैंड क्वेटेनो खेलों के भारत भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फीफा के घोषणा अनुसार 2026 विश्व कप के मैच अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के शहरों में आयोजित किए जाएंगे। अब आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में हरियाणा 50 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र दूसरे एवं कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। महिला क्रिकेटर मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने सनबे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराकर FIH हॉकी 5S खिताब जीता। विश्व ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने 13 स्वर्ण सहित 33 पदक जीते। शिखर धवन IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। लियोनेल मेसी फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने। हाल ही में हर्षदा शरद गरुड़ IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 19वां एशियन गेम्स 2022
को वर्ष 2023 के लिए स्थगित किया गया। हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी के आइंट्राच फ्रैंकफर्ट यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग खिताब जीता। जैन यूनिवर्सिटी ने कुल 32 पदकों 20 स्वर्ण 7 रजत तथा 5 कांस्य के साथ दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 जीता। अगला है मैक्स वेस्टप्पन ने लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। विजडन अल्मनैक ने रोहित शर्मा को जसप्रीत बुमराह को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना। डी कुकेस ने 48 ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। 16 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में किया जाएगा। नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता। आर अश्विन IPL रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स ने हॉल ऑफ फेम में शामिल। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू BBC इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 जीता। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की। प्रिया नुटकी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। दबंग दिल्ली ने पटना प्राइवेट्स को हराकर पहला PKL खिताब जीता। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता। चेन्नई सुपर किंग्स भारत का पहला यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज बन गया है। PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द पुरस्कार 2021 जीता। उसके बाद आगे यहाँ हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। हाल ही में संजीव गोयनका ने के स्वामित्व वाली लखनऊ IPS टीम का नाम बदलकर लखनऊ सुपर जॉयंट्स कर दिया गया है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए IC मेंस T20 ऑफ ईयर का कप्तान बनाया गया। गोलकीपर सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी। तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने। लीजेंड लीग क्रिकेट LLC ने झूलन गोस्वामी को ऑल वुमेन मैच अधिकारक टीम का एम्बेसडर नामित किया गया। पंकज अडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 जीता। अनाहत सिंह जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एजाज पटेल एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं और आगे कौन से एग्ज़ाम आपको होने वाला है तो वो भी ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चले कि हम आपके लिए क्या सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।